पिछले दिनों हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा भर्ती में कथित धांधली का मुद्दा अब कोर्ट में पहुंच गया है। 28 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अफसरों द्वारा जो भी जवाब दाखिल किया गया, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, साफ कहा गया कि कागजात एफिडेविट के साथ फाइल किए जाएं और कोर्ट को एफिडेविट के साथ बताया जाए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में क्या कार्रवाई की गई, अब तक मामले का क्या स्टेटस है, दर्ज कराई गई एफआईआर का स्टेटस और एनएसईआईटी को ही नोडल एजेंसी बनाने के पीछे की वजह को एफिडेविट में पेश करें। आपको बता दें कि अब मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई याचिका पर 28 जुलाई से पहले 25 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी। बीते हफ्ते दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अफसरों को तलब किया था। याचिकाकर्ता संदीप परिहार और 28 याची के इस मामले को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 25 जुलाई को जज आलोक माथुर द्वारा सुना गया। मुख्य रूप से दो आरोप लगाए गए थे। पहला, एग्जाम के दौरान ही 23 नवंबर 2021 को गोरखपुर के रामगढ़ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। आईपीसी की सेक्शन 116, 120 बी, 419, 420, 467, 468, 471 और कहा गया कि कई ऐसे लोग जिनके अंडर था एग्जामिनेशन सेंटर, उन्होंने सॉल्वर बैठा रखे थे जो ऑनलाइन पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये एग्जाम सेंटर एनएसईआईटी ने अपॉइंट किए थे और ये एफआईआर दर्ज की गई थी गोरखपुर एसटीएफ की तरफ से। इसके बाद एक के बाद एक गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, आगरा, बरेली और लखनऊ से कुल 33 एफआईआर दर्ज किए गए। इसके अलावा दूसरा बड़ा आरोप था कि एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी एनएसईआईटी पर पहले भी इसी तरह के आरोप 2017 की यूपी पुलिस भर्ती में लगाए गए थे, जिसकी जांच भी हुई और पाया गया कि जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सही पाए गए। एग्जाम को इलीगल और अनऑथराइज तरीके से पेपर से पहले ही लीक किया गया था, तो फिर से इस एजेंसी को क्यों एग्जाम करवाया गया? हालांकि बाद में इसी एजेंसी ने दोबारा एग्जाम कंडक्ट किया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम उस कारण को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर क्यों इतना कुछ होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उसी एजेंसी से एग्जाम करवाया जो पहले से पेपर लीक होने में शामिल थी। इस पर 28 जुलाई को हुई सुनवाई में भर्ती बोर्ड की तरफ से जवाब दाखिल किया गया कि एजेंसी ने जांच के दौरान मिली खामियों को दुरुस्त कर दिया था, जिसकी वजह से एनएसईआईटी को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नोडल एजेंसी बनाया गया, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा कि एक बार गलती करने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा चूक नहीं की गई। अब आगे 18 अगस्त को अगली सुनवाई है और भर्ती बोर्ड अपने जवाब को प्रॉपर एफिडेविट के साथ पेश करेगा, जिस पर कोर्ट अपना आगे का फैसला लेगा। याद दिला दें कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का ऐलान किया। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। कुल 9,534 पदों पर भर्ती होनी थी। 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक परीक्षा ऑनलाइन मोड में संपन्न हुई। 7.61 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। 14 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट जारी की गई। इस मेरिट लिस्ट में कुल 36,170 सफल अभ्यर्थी के नाम थे, लेकिन जब अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया तो एग्जाम के दौरान बड़े पैमाने पर हुई धांधली का भांडाफोड़ हुआ। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने पहले 1 घंटे तो कुछ नहीं किया और उसके बाद महज 9 से 10 मिनट में 160 में से 150 से लेकर 158 तक सवाल हल कर दिए, जबकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने 2 घंटे का पेपर जादुई तरीके से महज 3 मिनट में हल कर दिया। जब ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और जांच हुई तो पता चला कि इनका कंप्यूटर बाहर से मैनेज किया जा रहा था, स्क्रीन शेयरिंग के जरिए। जैसे जैसे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक परीक्षण के लिए आते गए, वैसे वैसे परीक्षा में हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होता गया, जिसे खुद पुलिस ने किया। अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।